स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। वक्फ बिल पर दिल्ली में हंगामा, वक्फ बिल के समर्थन में आया हिंदू संगठन। जंतर मंतर पर AIMPLB के विरोध में उतरे हिंदू संगठन। वक्फ बिल के खिलाफ AIMPLB कर रही प्रदर्शन। AIMPLB ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। दरअसल जंतर मंतर पर लगातार आज सुबह से ही हल्ला बोल जारी है। AIMPLB ने यहां पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही साथ वक्फ बिल को वापस लेने की मांग लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियों पर यहां पर अवैध तरीके से सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर हिंदू संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन अब नजर आ रहे हैं। हालांकि AIMPLB लगातार इसका विरोध कर रहा है, जिसको लेकर आज जो जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर कई नेता, कई लोग आज शामिल हुए जंतर मंतर पर और जमकर यहां पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता की तरफ से इस तरह की चेतावनी दी गई थी कि अगर बिल को वापस नहीं लिया गया, इस बिल को पारित कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया, तो फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी उनके प्रवक्ता द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान को शाहीन बाग में तब्दील कर देंगे। इसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इसको लेकर आपस में भिड़ते नजर आ रहे थे। सरकार और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार समर्थन कर रहा है AIMPLB का कि इस तरह के बिल गलत है। सचिन सिरोही हिंदूवादी लीडरों मेरठ से आया हूँ। नारे लगा रहे हैं। 110 करोड़ हिंदुओं को हम इनका विरोध करेंगे, ये दबाएंगे हमें। हमारा देश है, ये सनातनी हिंदुओं का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहे हैं, हम मरने कट रहे हैं। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे जो हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं। ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आके, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार DM को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं DM को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का, चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब DM को अधिकार नहीं होगा। DM से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है। पर कुछ लोग भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भू माफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भू माफिया का चश्मा उतारें। बोर्ड का जो संशोधन का जो विषय आया है वह इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। उसके लिए JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है
और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल है उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। जिनकी संख्या 80% से अधिक है वो मुसलमानों में गरीब है। अगर उनके हित में कोई वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आ रहा है उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है तो यह वैसा ही विरोध है जैसे ट्रिपल तलाक के कारण से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते थे और 3 बार तलाक कह करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम होता था। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था और आज उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा आज भी यह प्रश्न है कि एक इनके साहबजादे कोई खड़े हो जाएं और कहें कि 20 पीढ़ियों से मेरे यहाँ यह चला आ रहा है कि सम्राट अकबर ने अपनी 7वीं बेगम को कहा था कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ कर रहा हूं, तो मैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे सदस्य इस देश में रहे कि हम सब बंगाल की खाड़ी में चले जाएं। यह देश कानून से चलता है, जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति का मालिकाना हक उसका है। आप खुद बताएं, एक तरफ तो आप वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आके कहते हैं कि यह अल्लाह को दी गई बहुत बड़ी इबादत है, तो क्या गैर कानूनी इबादत अल्लाह स्वीकार करते हैं कि नहीं? इस पर भी मुस्लिम लीग को बताना चाहिए। देखिए, वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस देश में संविधान की बात करने वाले लोग कैसे शरिया फर्स्ट अपनाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। राहुल गांधी जो वियतनाम में छुट्टी बना रहे हैं, वो पूर्व में ये कह चुके हैं कि ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। जब राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि उनको जन समर्थन वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो स्ट्रीट वीटो के तहत स्ट्रीट पर वोट बैंक को खुश करने के लिए घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही मॉडल है जो शाहीन बाग के वक्त इन्होंने ट्राई किया था, जिस शाहीन बाग का प्रोडक्ट शर्जील इमाम था, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता था। शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट की वापस धमकी देकर राहुल गांधी की बी टीम, कांग्रेस की बी टीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो एक थ्रेट है भारत की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर अब यहां पर भारी बवाल जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष यहां पर वक्फ के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वक्फ को मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि हिंदू संगठन भी अब जंतर मंतर पर पहुंचकर यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए और इस तरह का विरोध करना अनुचित है। मुस्लिम समुदाय को लोकतांत्रिक तरीके से अगर इस पर वे सहमत नहीं है, वक्फ बिल से उन्हें कोई आपत्ति है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करें। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता खुशी राणा ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है। खुशी, किस तरह का माहौल इस समय जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? प्रियंका, अगर आप इस समय जंतर मंतर का माहौल जानने का प्रयास करेंगे तो आप इस समय साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है आपको तमाम लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही में जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, वो भी एक के बाद एक आप देख सकते हैं बाहर निकल रहे हैं। लगातार जिस तरह से आप देख पाए थे अभी तक तस्वीरें, अंदर जो है स्टेज के पास, मंच के पास जिस तरह से तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी देखने को हमें मिली है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को एक विशाल रूप देने का
पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। बातचीत भी की हमने, कई जो है नेताओं से बातचीत भी की, असदुद्दीन ओवैसी से की है, अवधेश प्रसाद से की है, इमरान मसूद से की है, आदित्य यादव से की है। तो जिस तरह से टीवी 100 से बातचीत के दौरान उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन के जो पक्ष में है सभी विपक्षी दल पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के सांसद यहाँ मौजूद रहे, समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ मौजूद रहे, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान यहाँ मौजूद रहे। इन सभी ने जो है टीवी 100 से बातचीत में यही रखी है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन उन्होंने सही बताया। साथ ही में ये कहा है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। प्रियंका, खुशी, जिस तरह से यहाँ पर वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन भी पहुंचा है, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि अगर इनको वक्फ बिल का विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करें। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? लोकतांत्रिक तरीके से जो है विरोध की बात बिल्कुल कही गई है, लेकिन अगर आप इस समय प्रक्रिया की बात करेंगी तो जाहिर सी बात है सदन में भी इस बात को लगातार उठाया जा रहा है विपक्षी सांसदों द्वारा, और आज जो है जंतर मंतर पर भी पहुंच के जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए मौजूद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत कह लीजिए आप। साथ ही में ये भी आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, संसद में उठाया जा, संसद के बाद विरोध प्रदर्शन में उठाया जा रहा है, जंतर मंतर पर उठाया जाता है, इसको लेकर साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दा जो है इस समय देश में एक विशाल रूप ले सकता है। प्रियंका, खुशी, ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से सत्तारूढ़ पक्ष जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष इसको लेकर, वक्फ को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। क्या कहना है, क्या अपडेट इसको लेकर? लगातार जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि भाजपा द्वारा जो है अपनी सरकार की, जो केंद्र सरकार की ताकत है उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। साथ ही में जो है विपक्षी सांसदों द्वारा ये कहा जा रहा है लगातार कि इस तरह की चीजें ना हो पाए, मतलब माहौल खराब ना हो देश में और आसपास में भी। जिस तरह से आप देखेंगे सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत चीजें कही जा रही हैं। फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखेंगे प्रियंका तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोग मौजूद है। धक्का मुक्की आप इस समय देख रही हैं। नियंत्रण में जो है स्थिति को रखने का पूरा प्रयास सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक जो है यहाँ पर सुरक्षा को बरकरार रखा जाएगा कि ये सवाल बहुत अहम है। जंतर मंतर जैसी जगह पर जो कि सेंट्रल दिल्ली में पड़ता है उसको लेकर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम आप भीड़ देख पा रहे हैं, सुरक्षा बल देख पा रहे हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, उनके पक्ष में भी उनके समर्थक भी मौजूद रहे। लगातार मुद्दे को लेकर जो है बातचीत की जा रही है। मंच पे से जो है लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि जो है सुरक्षा बलों का जो है सहयोग कीजिए और किसी भी तरह की जो है यहाँ पर माहौल खराब हो ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। प्रियंका, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, साथ ही साथ अब हिंदू संगठन भी जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि आंदोलन और उग्र हो सकता है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आंदोलन तो उग्र हो गए। जो आप मांगे लेकर पहुंचे हैं जंतर मंतर पर उनको जो है पूरा करवाने के लिए यहाँ पर लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबर जो है कोशिश में लगे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सरकार पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए, जिसके बाद जो है उनकी जो मांगे हैं उसको उनकी सुनवाई की जाए। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो लगातार मंच से भी ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से आने वाले वक्त में और ज्यादा चीजें खराब ना हो, बड़े आपने जो है प्रदर्शन की बात कही है, तो इस प्रदर्शन को लेकर भी हमें जो है यहाँ के जब आम जनता सबने बातचीत का प्रयास किया तो उन्होंने भी यही कहा कि इस प्रदर्शन को और विशाल होना था। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं प्रियंका, इसका रूप और विशाल हो सकता था। इसमें जो है अभी कई लोग जो हैं वो पहुंच नहीं पाए, इस बात की भी जानकारी हमारे तक पहुंचाई गई है। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इसको देखकर आप बता सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर इस समय बना हुआ है। लेकिन सुरक्षा बल अपनी पूरी कोशिश करेंगे प्रदर्शन को जो है नियंत्रण में रखा जाए। जी चलिए, खुशी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।